All right. So once again, welcome back, friends. Good afternoon. कैसी रही आपकी मॉर्निंग? बढ़िया. हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कर लिए अभी तक के. अभी देखा जाए तो ये इंडेक्स नंबर्स बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो लंच के बाद में बनता है छोटा वाला, है ना? तो ये हो गया तो अपने 6 में से 4 हो जाता है, ऐसा कॉन्फिडेंस आता है. सो लेट अस स्टार्ट दिस वन. वेरी स्मॉल चैप्टर, बहुत बड़ा वेटेज भी नहीं है एज यू कैन सी, लेकिन it will definitely give you good marks. Yes. तो chapter number 4 index numbers. तो index number एक basically एक ratio रहता है which is expressed as an absolute number, कि अगर बेस पीरियड की वैल्यू 100 है तो करंट पीरियड की वैल्यू क्या है, वो इंडेक्स नंबर है. उसके थ्रू हमको समझ में आता है. नॉर्मली प्राइस के डेटा पे रहता है, तो बेस पीरियड के प्राइस के कंपैरिजन में करंट पीरियड का प्राइस कितना है. तो अब इंडेक्स में अब आपको ये सब अलग अलग मेथड्स है जो हम लोगों ने क्लास में चार्ट बनाए थे, वो यहाँ पर पूरा ऑलरेडी आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिया गया है. अलग अलग मेथड्स हम लोग ने देखा था. सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. प्राइस रिलेटिव समझते हैं, प्राइस ऑफ द करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ द बेस ईयर इनटू 100. सिंपल ज्योमेट्रिक मीन, तो ये फॉर्मूला तक के ठीक है, बट इस पे एकदम से क्वेश्चन नहीं आएगा. आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ भी गया तो 4 आइटम का 8 आइटम का कम ही आइटम्स का आएगा, तो यू कैन स्टिल डू इट. और 4 अलग अलग टेस्ट हैं. वी नो अबाउट दिस टेस्ट ऑल्सो. यूनिट टेस्ट होती है कि अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज किया तो भी इंडेक्स नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए. तो वो यूनिट टेस्ट होती है विच इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द फर्स्ट मेथड बट सेटिस्फाइड बाय द अदर्स. देन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय फिशर्स आइडियल इंडेक्स विच इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पेयर एंड पास्चे. टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलती है कि P01 इंटू P10 शुड बी इक्वल टू 1. मीन्स प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 1 विथ रेफरेंस टू बेस ईयर 0 विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 0 विथ रेफरेंस टू बेस ईयर 1. अब P01 क्या होता है? इसमें बेस ईयर क्या है? बेस ईयर क्या है? 0. और करंट ईयर क्या है? 1. ये आपको समझना है बहुत अच्छे से. इट्स प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 1 ऑन 0, राइट. एंड देन सर्कुलर टेस्ट, जिसमें हम लोग 2 से ज्यादा साल का इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में हम लोग सर्कल पूरा सर्किट उसका कंप्लीट करते हैं. P01 इंटू P12 इंटू P23 एंड सो ऑन अप टिल लास्ट में Pn0, है ना. मतलब कि ईयर n को बेस बना के हम लोग 0 तक के आते हैं. सो दैट विल बी अल्टीमेटली 1. इसका जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू 1. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मेन फॉर्मूला क्या है? प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स. आपको कभी कभार तो क्वेश्चन डायरेक्टली से फॉर्मूला पे पूछ लेंगे, एंड आई हैव सीन इट डायरेक्टली इन द क्वेश्चंस. तो फॉर्मूला पे ही पूछ लेते हैं, कुछ भी नहीं. सो यू शुड नो कि विच टेस्ट रिप्रेजेंट्स विच पर्टिकुलर फॉर्मूला. प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स विल गिव यू वैल्यू इंडेक्स. प्राइस एंड क्वांटिटी आर द कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू, राइट. अब वैल्यू इंडेक्स क्या होता है? वैल्यू ऑफ करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ बेस ईयर इंटू 100. तो अगर एक सिंगल कमोडिटी है तो फिर तो ये हमेशा ट्रू रहेगा, लेकिन इन केस ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज जिसके प्राइसेस अलग रहेंगे, क्वांटिटीज अलग रहेगी, तो इट इज ट्रू ओनली इन केस ऑफ फिशर्स मेथड, है ना. जो हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है वो फिशर मेथड है, उसको सेटिस्फाई करता है. फिशर इज द पर्सन हु गेव बोथ दिस टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल एज वेल एज टाइम रिवर्सल, एंड हिज मेथड इज द ओनली मेथड विच सेटिस्फाइज बोथ दिस टेस्ट साइमल्टेनियसली, एंड देयरफॉर हिज मेथड इज कॉल्ड एज द आइडियल इंडेक्स. अब हम लोग ने ये भी देखा कि ये सब जो वेटेड एग्रीगेटिव इंडाइसेस थे, लास्पेयर एंड पास्चे, वेरी पॉपुलर. लास्पेयर तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए भी यूज किया जाता है. समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0, वेयर वी टेक द वेट ऑफ द बेस ईयर क्वांटिटीज. तो लास्पेयर एंड पास्चे ऐसा. तो वैसे डज सेटिस्फाइड ओनली द यूनिट टेस्ट, डज नॉट सेटिस्फाई दीज अदर टेस्ट. पास्चे ने क्या किया? वेट को करंट ईयर क्वांटिटी कर दिया, मतलब न्यूमरेटर वाला जो ईयर रहेगा उसकी क्वांटिटी को वेट बना दिया. एंड हियर आई एम गिविंग यू ओनली द फॉर्मूला फॉर P01. इट कैन बी रीअरेंज्ड फॉर P10 और इट कैन बी रीअरेंज्ड फॉर Q01 बाय रिवर्सिंग द फैक्टर्स. समझ जाएगा ना वो तो. देन डॉर्बिश एंड पाउली के केस में हम लोग लास्पेयर एंड पास्चे का क्या करते हैं? अरिथमेटिक मीन लेते हैं. दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई एनी ऑफ दीज टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल, टाइम रिवर्सल, सर्कुलर. जो मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है उसके लिए आगे सर्कुलर टेस्ट चेक करना चाहिए. जो टाइम रिवर्सल ही सेटिस्फाई नहीं करता है
वो तो सर्कुलर टेस्ट डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं करेगा। then comes this most important method, Fisher's ideal index, which satisfies till time reversal test but still does not satisfy the circular test. Similarly Marshall and Edgeworth method, जिसमें the what is the particular, ये क्या है, weight is the sum of the quantities, ये है ना Marshall Edgeworth, sum of the quantities। तो इसमें it does not satisfy which test, does not satisfy फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बट सेटिस्फाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट। एंड ये आपको एकदम याद नहीं भी रहा तो भी आप इसको रिवर्स करके चेक कर सकते हो, क्योंकि Q0 प्लस Q1 विल रिमेन द सेम, वेट विल नॉट चेंज, और जब रिवर्स किया तो P1 P0 ऊपर नीचे हो जाएंगे, मतलब रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो देयरफॉर ये सेटिस्फाई हो रहा है। बट इफ यू एक्सटेंड इट टू मोर देन 2 years सब डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो इट विल नॉट बी सेटिस्फाइड। देन वॉल्श और केली आपके सिलेबस में डिटेल में था क्या? तो वॉल्श का फिर भी देख लो, जस्ट एग्जाम में मे भी आपको फॉर्मूला दिया रहेगा उस पर पूछ लेंगे। इट डज सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q0 एंड Q1। केली के केस में Q इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी विच इज प्री डिसाइडेड, इट कैन बी एवरेज ऑफ द क्वांटिटीज और वॉट एवर मे बी द फॉर्मूला। तो केली के केस में भी इफ द क्वांटिटी इज फिक्स्ड देन द सर्कुलर टेस्ट शैल बी सेटिस्फाइड। दीज आर द वेरियस वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स, वेटेड एवरेज वाले मेथड्स। और लास्ट में ये हम लोग देखते हैं वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव वाले मेथड, वो वेटेड एग्रीगेटिव थे, ये वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है, वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन वाला जो मेथड है इट क्लोजली रिजेंबल्स द लास्पेयर मेथड। आप देखोगे क्योंकि यहां पर वेट हम लोग क्या यूज करते हैं, P0 Q0 वैल्यू ऑफ द बेस ईयर, तो PR बन जाता है P1 अपॉन P0, वेट होता है P0 इंटू Q0, तो ऊपर बचता है P1 इंटू Q0 और नीचे P0 Q0 विच अल्टीमेटली इज जस्ट लाइक लास्पेयर। तो ये जो मेथड है, ये मेथड हम लोग फैमिली बजट मेथड के इसमें भी यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बराबर है। और ये वाला जो मेथड है दोनों से सेम आंसर आता है, ये हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। देयर आर दिस 2 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, है ना। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समेशन ऑफ PR इंटू W अपॉन समेशन ऑफ W, राइट, वेयर W विल बी नॉर्मली द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर दैट वी मेक डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन, हम लोगों को वो सॉल्व करना है। एंड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव जो रहता है, इसमें आप लोगों को वेट देना होगा, ज्योमेट्रिक मीन वेटेड निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, इसके ऊपर बेस्ड डू नॉट एक्सपेक्ट एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हाँ, गलती से कुछ आ गया तो यस, बिकॉज इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन तो इट विल सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट एज वेल एज सर्कुलर टेस्ट। तो ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज कहते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। दो इन प्रैक्टिस वी यूज विच मेथड, वी यूज द अरिथमेटिक मीन बिकॉज ऑफ इट्स कन्वीनियंस। इसके ऊपर भी ट्रू और फॉल्स वगैरह बहुत पूछा है आपको, है ना। ये मेनली क्वांटिटी इंडेक्स में हम लोग P और Q को इंटरचेंज कर लेंगे, क्वांटिटीज को प्राइस का वेट देंगे। सो ये तो हो गया मेन बात, जो अलग अलग मेथड्स है उसकी बात हो गई। देन इसके अलावा फिर ये चारों टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। एंड देन चैप्टर का सेकेंड पार्ट विच टॉक्स अबाउट दिस चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर्स। तो इसमें 2 बातें होती है, एक तो चेन बेस्ड इंडाइसेस होता है, दूसरा लिंक रिलेटिव होता है। चेन बेस्ड इंडेक्स मतलब फिक्स्ड बेस रहेगा, तो जिसमें बेस हमेशा फिक्स्ड रहेगा, दिस इज चेन रिलेटिव्स, जिसमें हमेशा बेस देखो P0 लिया है। और लिंक रिलेटिव में इट इज द प्रीवियस ईयर्स वैल्यू विच इज द बेस। यूजिंग चेन बेस्ड इंडेक्स कैन वी कैलकुलेट लिंक रिलेटिव? यस। जैसे आपके पास ईयर 2 और ईयर 1 का निकालना है, तो आप क्या करोगे, चेन बेस्ड इंडेक्स ऑफ ईयर 2 अपॉन चेन बेस्ड इंडेक्स ऑफ ईयर 1, तो आपको नेचुरली P2 अपॉन P1 बचेगा, 0 तो कट जाएगा। और अगर लिंक रिलेटिव दिया है और पिछले साल तक का चेन इंडेक्स दिया है, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस साल का चेन इंडेक्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल वैल्यू कहां तक आ गई है ओरिजिनल बेस पे, और उसमें इस साल यहां से यहां कितनी ग्रोथ हुई है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। एंड कभी भी दिक्कत गई तो आई हैव टोल्ड यू यूज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल व्हाइल डूइंग स्प्लाइसिंग, बेस शिफ्टिंग, है ना। हर जगह काम में आता है अगर आपको बेस वगैरह चेंज करना है, तो जहां जो भी बेस रहेगा उसका इंडेक्स रहेगा 100, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम में आता है। एग्जाम में अगर फॉर्मूला ही पूछ लिया तो फॉर्मूला को थोड़ा सोच लेना और उस हिसाब से, क्योंकि याद भी रखोगे तो थोड़ा फिर भी उसमें गलती हो सकती है।
देन देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशन और डिफ्लेटिंग, जिसमें जो करंट ईयर की वेजेस या वैल्यू दी है वो करंट प्राइस लेवल के हिसाब से है। तो अगर हम लोगों को उसकी रियल वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स, इंटू 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स अगर किया तो प्राइस इंडेक्स मेजर करते वक्त इंटू 100 नहीं किया होगा, तो ठीक है। इट इज द रेसिप्रोकल, व्हाट इज इट, इट इज द रेसिप्रोकल, परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज द रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स। क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जितना ज्यादा रहेगा, प्राइस इंडेक्स जितना ज्यादा रहेगा, उतना पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, और प्राइस जितना धीरे धीरे बढ़ेंगे उतना पैसे की वैल्यू बनी रहेगी। तो अगर 10 साल में कोई चीज के प्राइसेस डबल हो जाते हैं, मतलब फ्रॉम दैट एंगल पैसा का प्राइस, पैसे की वैल्यू हाफ हो गई, ऐसा। तो रियल वेज भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल सकते हैं, करंट वेज एक्चुअल वेज इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स, क्योंकि प्राइस इंडेक्स तो नॉर्मली 100 से ज्यादा ही रहेगा, है ना, नॉर्मली बेसिक लेवल का इन्फ्लेशन तो रहता ही है। देन दिस ईयर फ्रॉम जून टू से सितंबर अक्टूबर वी सॉ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड। अभी इन्फ्लेशन थोड़ा सा भी कंट्रोल में आ गया है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट यू विल स्टडी इन इकोनॉमिक्स। शायद आपको अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, लेकिन बैंक्स जो रहती है वो रेट्स को कंट्रोल करती है ना, जो लेंडिंग रेट्स रहते हैं, तो बैंक ने उसको बढ़ा दिया तो पैसा मार्केट में कम हो गया, तो डिमांड कम हो गई, तो प्राइसेस थोड़े कंट्रोल में आ गए। इन्फ्लेशन रेट्स आर नाउ गोइंग डाउन अगेन, पीक हिट हो चुकी है। डिफ्लेटेड वैल्यू भी आप वैसे निकाल सकते हो, ठीक है, रियल वेज डिफ्लेटेड वैल्यू वो वही है। देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दोनों मेथड्स, ये वाला आपका लास्पेयर मेथड है और दूसरा वाला आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन वाला मेथड है, ओके, नाम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। एंड आपको क्वेश्चंस आएंगे, आई एम श्योर आना चाहिए इसमें, कि हमको अगर करंट ईयर की एक्चुअल सैलरी दिया है, बेस ईयर की दिया था, तो हमको व्हाट सैलरी शुड बी देयर वो निकालना पड़ता है, और फिर देखना पड़ता है कि अलाउंस देना कि नहीं देना, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो लेट अस सी वेदर देयर आर सम क्वेश्चंस ऑफ दैट टाइप, इफ नॉट वी विल, मैं आपको एक दो वैसे करवा दूंगा अलग से। यस, कितने क्वेश्चन है इसके? 40, 41, ओके। should not take more than 24 minutes. For the year 2015, price index was 267% with the base year 2005. इसका मीनिंग क्या होता है? तो 2005 में अगर प्राइस 100 थे तो 2015 में प्राइस थे 267, तो प्राइस का इंक्रीज ओवर द बेस ईयर कितने से हुआ? 167 से हुआ। यू शुड बी एबल टू रीड दिस वेरी वेल, है ना, इसमें ही मार्क्स नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। वैल्यू ऑफ द बेस टाइम पीरियड सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, ट्रू, उससे कंपेयर करते हैं। फिशर्स फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, वेरी गुड। इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज, रेशियोज भी है परसेंटेज भी है, दोनों करेक्ट है। अब पीछे देख लो क्या दिया है। इनफैक्ट आपके आईसीआई की मॉड्यूल में अगर ये क्वेश्चन मिलेगा तो उसका आंसर दिखना परसेंटेज, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो रेशियो भी तो निकाल रहे हैं ना हम लोग, और फिर 100 के बेस पे बता रहे हैं। देन लास्पेयर इंडेक्स 110 है, फिशर्स 109 है, तो पास्टे का पूछा है, तो आप क्या करोगे, 109 का स्क्वायर कर लो और डिवाइड बाय 110 कर लो, बिकॉज फिशर इंडेक्स जीएम है, जीएम स्क्वायर अपॉन वन ऑफ द वैल्यूज विल गिव द अदर वैल्यू 108 पॉइंट। ओके, आया क्या, समझ में आया क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 120 से 180 हो रहा है, जब सैलरी 240 से 540 हो रही है, तो व्हाट इज द इंक्रीज इन रियल टर्म्स? तो अगर आप देखो तो ये वाले इंडेक्स के हिसाब से आपका रियल सैलरी कितनी होना चाहिए? रियल सैलरी 120 इंटू 540 अपॉन 240, ऐसा किया आपने? ऐसा किया क्या? नहीं, 540 अपॉन 180, जब ये 120 से बढ़ के कितना होना चाहिए? रुक जाओ, सैलरी 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 करंट ईयर सैलरी, बेस ईयर सैलरी 240 इंटू 180 अपॉन 120, ये क्या होता है? दिस शुड बी द रिक्वायर्ड सैलरी रियल टर्म्स में, लेकिन सैलरी कितनी है? 540, तो अब इसका डिफरेंस तो ऑप्शन में है नहीं, सो व्हाट दे आर आस्किंग इज इंक्रीज इन द रियल टर्म्स। तो हम लोग दूसरे एंगल से देखते हैं, दोनों वैल्यूज का हम लोग रियल वैल्यू निकाल लेते हैं।
दोनों सैलरी का। अब इसका रियल वैल्यू क्या रहेगा, 240 इंटू 100 अपॉन 120, रियल वैल्यू 100 क्यों, 100 उसका ओरिजिनल बेस हो गया ना, कितना होता है बताओ 200, एंड 540 इंटू 100 अपॉन 180, ये कितना हो गया 300। तो रियल टू रियल में 100 का इंक्रीज हुआ है, ये भी नहीं पूछा है आपको। देखो समझना है कि डेटा क्या पूछा है। अब यहां पर उन्होंने रियल टर्म्स में पूछा था, तो 200 से यहां पर 200 इज द रियल सैलरी, 300 इज ऑल्सो द रियल सैलरी, ये भी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग 540 का रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। 540 का रियल वैल्यू क्या आ जाएगा 360, 540 इंटू 120 अपॉन 180, मतलब टेकिंग द बेस एज 120 रेदर देन 100, तो ये कितना हो गया 360। अगर 360 हो गया और आपकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 240, तो वहां से 360 हो गया, अज्यूमिंग द बेस इज 120 वाला, तो फिर इंक्रीज इन रियल टर्म कितना हो गया 120। पीछे भी देख लो 6th का सी दिया है कि नहीं, सी है ऐसा। तो व्हाट वी हैव टू डू अल्टीमेटली, अब देखो ये क्वेश्चन में 2-3 तरीकों से पूछते हैं वो लोग, है ना। एक जो क्वेश्चन रहता है क्या रहता है कि अलाउंस कितना मिलना चाहिए, तो उसमें हम लोग ये बेस सैलरी को इन्फ्लेट करके फिर देखते हैं। लेकिन यहां पर हम लोगों को जो करंट सैलरी थी एक्चुअल, उसको डिफ्लेट करके फिर कंपैरिजन करना पड़ा। तो एक्चुअल रियल सेंस में इंक्रीज कितना हुआ 240 से बढ़कर के 360, और अगर और एक बेस पे जाओगे 100, तो 200 की वैल्यू क्या है 240 की वैल्यू 200 है और इसकी वैल्यू 300 है एक्चुअली, एकदम ही रियल सेंस में देखेंगे तो। बट ये वाले बेस के हिसाब से इंक्रीज हैज बीन डन बाय हाउ मच, बाय 120। देन लास्ट पेयर इंडेक्स पूछा है, तो समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0, फॉर्मूला पता रहना चाहिए। बताइए लास्ट पेयर इंडेक्स, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आएंगे ऐसे, इनटू 100। P1 Q0 क्या है बेटा 140 प्लस 160 प्लस 300 600 अपॉन P0 Q0 120 प्लस 200 प्लस 240 560 इंटू 100 107.14, ये है, समझ रहे। हाँ ये आ गया, हाउ मच एडिशनल सैलरी विल बी रिक्वायर्ड, तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन है। तो 2015 एंड 2018 ये 2 साल अपने को दिए हैं, और आपको क्या दिया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, यहां का 97.5 है, यहां का 115 है, और इधर सैलरी कितनी थी 19,500। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहां की रिक्वायर्ड सैलरी निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड सैलरी 19,500 इंटू 115 अपॉन 97.5, 23,000, और उनका एग्जिस्टिंग सैलरी तो दिया नहीं है, मतलब ये इतनी चल रही है, तो इसमें कितना इंक्रीज होना चाहिए 3,500। समझ आ रहे, ये क्वेश्चन में एक्चुअल इंक्रीज पूछ रहे हैं, एक्चुअल मतलब कि नॉमिनल टर्म्स में, मनी टर्म्स में, और वो क्वेश्चन में क्या था वहां पर रियल था, तो रियल टर्म्स में कितना इंक्रीज हुआ। तो वहां पे हमने करंट सैलरी को पीछे खींचा, यहां पर पुरानी सैलरी को आगे खींचा, मतलब कि आगे की उसकी वैल्यू निकाला। व्हाट इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स, फिशर, ठीक है। उठ के चले जाना ऐसा क्वेश्चन आया तो, है ना, छोड़ देना ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हमको ये नहीं बनना बोलना, क्या मतलब ऐसे को बोलना, लेटर लिखना बाद में घर आके कि इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई एक्सपेक्ट अ गुड पेपर, है ना, ऐसा क्या मतलब, मेरे को ये अटेम्प्ट वालों के साथ में नहीं बनना है, ये अटेम्प्ट में सब लोग ऐसे ही लोग बन जाएंगे, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा तो नहीं नहीं, इज्जत की बात है बेटा, है ना, उठ के आ जाना, कैप्स में आ जाना सेंटर से सीधा, और हमको बताना सर ऐसा ऐसा था आपने बोला था, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिखा तो क्या गलत है, सीए की कुछ वैल्यू है कि नहीं है, लेवल है कि नहीं आपका, ऐसा क्वेश्चन कर क्या हो गए, ऐसा क्वेश्चन। लेकिन पता है कुछ स्टूडेंट के साथ क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं बचने वाला है, क्योंकि वो मैथ्स के एन्युटी के क्वेश्चन में फंसे रहेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन पहले एक झटके में कर देना, पहले 10 मिनट के अंदर ही हो चुका रहना चाहिए। हाँ बेटा एक काम करते ना, कैलकुलेशन वाले बाद में करते, बाकी निपटाओ। इंडेक्स नंबर मेजर डैश चेंज रेदर देन एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। इसका आंसर देखो ए एंड बी है क्या, 12th का आंसर सी है कि बी है, बी है ना, इसी चैप्टर का देखना। हाँ, प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग मनी इनकम विथ प्राइस इंडेक्स
इज कॉल्ड एज डिफ्लेटिंग। कम कर रहे हैं ना हम लोग उसको। ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैंने छोड़ा है, करते हैं हम लोग। देन 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? पास्ची इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन बेस ईयर क्वांटिटी, फॉल्स। फिशर इज द अरिथमेटिक मीन, फॉल्स। अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज, फॉल्स। उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए अपन ने, वो फिशर इतना मतलब। ओके, लास्पेर और पास्चे का दिया है, फिशर का पूछा है, तो कमाल है। कैसे ऑप्शन है देखो, बाकी ऑप्शंस तो देखो कैसे हैं। 250 और 160 का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो ना फटाफट, 200 आ रहे हैं। बाकी ऑप्शन 16/25, उन्होंने रेशियो निकाल दिया। 40,000 भी है। ओके, ये बाद में करते भाई। लास्पेर इंडेक्स समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0, 600 अपॉन 240, 250 है ना। टाइम रिवर्सल टेस्ट, ऑप्शन बी टाइम रिवर्सल टेस्ट। ऑप्शन ए कौन सा वाला टेस्ट है? कोई भी टेस्ट नहीं है ये यहां पर V01 होता था तो फैक्टर रिवर्सल होता था, समझे क्या। ऑप्शन सी कौन सा टेस्ट है? ये भी कोई भी टेस्ट नहीं है। ऑप्शन डी कौन सा टेस्ट है? ये है, ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है क्योंकि ये वैल्यू इंडेक्स हुआ ना। बोले ये कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, तो ये भी कोई भी नहीं, फंस गए। प्राइस इंडेक्स 280 है तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 180। क्या यार, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पेर एंड पास्ची इंडेक्स नंबर इज, पास्ची इंडेक्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ Pn Qn upon P0 Qn into 100. To overcome the disadvantage of a simple average of relative, we can use the weighted average of relative. Then, for knowing consumer price index number, we want to collect data from consumer. कहाँ से खरीदता है? Retail shops. Circular test is an extension of time reversal test. बहुत रिपीटेडली पूछते हैं क्वेश्चन, बता रहा हूं मैं आपको। मतलब सही में ये चैप्टर तो पूरा आपको गिव अवे है, फ्री है ना। थोड़ा सा पढ़ना है और 4-5 मार्क तो लेके जाना है। फिशर्स इंडेक्स, नन ऑफ दिस, ना अरिथमेटिक मीन है, ना मीडियन है, ना मोड है। पढ़ क्या है बोलना हम लोग। देन प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। फॉर्मूला फॉर डिफ्लेटेड वैल्यू, करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर। बाकी सब छलावा है। देन ये बाद में करते हैं। इंडेक्स नंबर, छलावा मतलब कि फ्रॉड टाइप का है, धोखा है आपके साथ में। हाँ, इंडेक्स टाइम सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ डैश नंबर्स फॉर 2 और मोर पीरियड। नींद में हो ना। परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज द रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स। लास्पेर इंडेक्स वापस पूछा है, Pn Q0 अपॉन P0 Q0, 1900 अपॉन 1360 इंटू 100। आ रहे मैच हो रहे? देखो उन लोग ने यहां मल्टीप्लाई नहीं किया तो अपन भी मत करो, है ना। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन करते हैं अभी। सुटेबल इंडेक्स नंबर फॉर कंपैरिजन ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल एवरी ईयर। चेंज इन प्राइस लेवल एवरी ईयर कंपेयर करना है अगर, तो चेन बेस। क्योंकि कंपेयर कब कर सकते हैं? जब बेस सेम रहेगा। समझ रहे क्या? जब बेस सेम रहेगा, ईयर 1 के लिए भी बेस 0 ले रहे हैं। बेटा नीचे के बच्चों को बैठना, इधर क्लास में तुम लोग बातें कर रहे हो, तुम लोग जाओ, नहीं तो नीचे वालों को भेज दो। वो नीचे जो क्लासरूम में बैठे उनको बैठने दो, जो डिजर्व करते हैं उनको रखते हैं यहाँ पर। तुम लोग को बैठने मिल रहा है तो उसकी कदर नहीं है, जाओ ना फिर, सही में जाओ, नीचे बैठ के बातें करो। उन लोग को तो आने दो कम से कम। अभी नेक्स्ट टाइम मैंने ढूंढा तो आप दोनों को मैं नीचे भेज दूंगा, या जहां आपको जाना है जाना, नीचे के 2 बच्चों को बुला लूंगा। पास्ची बाद में। विच मेथड सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट? फिशर्स। लास्पेर पास्ची नहीं करते, बाकी मार्शल एजवर्थ करता है क्या टाइम रिवर्सल टेस्ट? यस, Q0 प्लस Q1। ज्योमेट्रिक मीन वाला मेथड करता है क्या? हाँ, वो तो सर्कुलर भी करते हैं। इंडेक्स नंबर आर यूज्ड इन बोथ। ऐसे यूज वाला क्वेश्चन आया तो जनरली ऑल ऑफ द अबव, बोथ द अबव। देन नेक्स्ट बताओ, फिशर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू पी, है ना, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक मीन है। ये पेज के 2 छोड़े अपन ने। P10 and P01 are indexed for 1 on 0 and 0 on 1 respectively. Then the formula is used for time reversal. This is also one of the exams. Okay.
weighted average of price relative of commodities when the weights are equal to the value of commodities in the base year yields last pair. अब ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत है, अगर वेट्स आर इक्वल टू द क्वांटिटी तो लास्ट पेयर सही है, लेकिन हाँ वैल्यू क्या हो जाता है P0 Q0, तो वेटेड एवरेज अच्छा बराबर है वो, ये मैंने क्वेश्चन को अपडेट किया, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है, मतलब कि समेशन P1 इंटू P0 Q0 ये वेट है ना, अपॉन समेशन P0 Q0। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं समेशन P1 अपॉन P0 प्राइस रिलेटिव इंटू P0 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0, तो फिर ये कट जाता है, तो लेते कि क्या बचता है लास्ट पेयर। तो ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से सही है, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन छपा था एग्जाम में उसमें कुछ अलग था, ये वैल्यूज ऑफ द करंट ईयर ऐसा कुछ तो भी था, तो उसके हिसाब से वो आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे पास्चे, लेकिन वैल्यू ऑफ द करंट ईयर से पास्चे नहीं बन जाता है ना, क्योंकि वैल्यू बोला है क्वांटिटी नहीं बोला है, तो वो क्वेश्चन ही गलत था। वो तो उस बार स्टूडेंट ने फोटो खींच लिया था तो पता चल गया, ऐसा इस बार भी जो टैक्स का पेपर हुआ है उसमें कोई स्टूडेंट ने एमसीक्यू के फोटो खींच के ला लिया, तो पहली बार हिस्ट्री में, तो वो पेपर लीक हो गया था, वो पेपर सबने सॉल्व किया तो उसमें मिली कि मिस्टेक्स हैं टैक्स के पेपर में, केस स्टडी वाले क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, जिसमें बच्चों का आधा घंटा बर्बाद हुआ होगा। तो अब इंस्टीट्यूट उसका क्या करेगा, मिस्टेक्स है, ये इंस्टीट्यूट ने ना ऑफिशियली पेपर कहीं पब्लिश किया है, तो प्रॉब्लम इज दिस, देयर कैन बी मिस्टेक्स, ये तो करेक्टेड है, करेक्टेड के हिसाब से आंसर लास्ट पेयर सही है। देन इंडेक्स नंबर आर नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग एरर्स, बराबर। 3 इंडेक्स नंबर लास्ट पेयर पास्चे फिशर डू नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट। इजी था यहां तक के। चलिए अभी जो क्वेश्चन हमने छोड़ा 10 नंबर पे आ जाओ। दिस चैप्टर शुड बी अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर फॉर यू। बताइए पास्चे इंडेक्स नंबर पूछा है, पास्चे का इंडेक्स नंबर पूछा है, तो क्या करोगे, समेशन P1 Q1 अपॉन P0 Q1, 2001 का भी 2000 एज द बेस, तो ये है बेटा Q1, Q0 का कुछ काम ही नहीं है अपने को, ये है P0, ये है P1, तो करो फटाफट 12 इंटू 22 प्लस 8 इंटू 18 प्लस 6 इंटू 11, 506 अपॉन 451, आंसर ऑप्शन डी। इसमें तो गेस भी नहीं कर सकते, ऑप्शन भी बहुत क्लोज है ना, लेकिन यू कैन डू इट ना, इसको सेकेंड राउंड में भी किए तो चलेगा, ऐसा बड़ा वाला है, थोड़ा तो एक्स्ट्रा टाइम लग गया ना, कई क्वेश्चन तो वन गो में हो गए, इसमें थोड़ा तो एक्स्ट्रा टाइम लग गया। देन मार्शल एजवर्थ पूछा है, तो उसके लिए वेट क्या हो जाएगा, सम ऑफ द क्वांटिटीज, वेट विल बी इक्वल टू Q0 प्लस Q1, मतलब 42, 18 प्लस 36, 18 प्लस 16, 34, 21 एंड 15, तो आपको क्या करना पड़ेगा, P1 इंटू डब्ल्यू और P0 इंटू डब्ल्यू, 34 लिखा ना मैंने, 16 प्लस 18 34, चलो करो फटाफट, P1 इंटू डब्ल्यू का समेशन अपॉन P0 इंटू डब्ल्यू, ये 962 है, और ये वेट विल बी Q0 प्लस Q1, ये पता रहना चाहिए आपको, और P0 इंटू डब्ल्यू क्या होगा, दिस इज P0, दिस इज P1, तो बोलो क्या है आंसर, 962 अपॉन 857 इंटू 100, 25, तो वी विल गो विथ ऑप्शन ए 26, क्लोजेस्ट ऑप्शन। तो ये ध्यान रहेगा क्या, मार्शल एंड एजवर्थ में क्वांटिटीज का सम जो है वो वेट रहता है, वो ध्यान रखना है। देन फिशर्स इंडेक्स पूछा है, इसके लिए हमको दोनों लगेंगे, लास्ट पेयर और पास्चे, तो अपने को बहुत सारी वैल्यू लगेगी, P1 Q1, चलो P1 Q0 और P0 Q0, इसकी मदद से अपन लास्ट पेयर निकाल लेंगे। देन P1 Q1 एंड P0 Q1, इसकी मदद से पास्चे निकाल लेंगे। बताइए सबका समेशन, P1 Q0 कितना है, ये P1 और ये Q0 63, 18 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 3, 63 आ रहा है क्या, यस। P0 Q0 मतलब ये
52, तो देयरफॉर इसकी मदद से अपने को क्या मिल जाएगा, लास्ट पेयर 63 अपॉन 52, है ना, उसको भी रहने दो वैसे ही, बाद में मल्टीप्लाई करना ही है ना। देन P1 Q1 59, and then P0 Q1 4 into 2 5 into 4, ये वाला 52, इससे हमको क्या मिल जाएगा, P01 एज पर पास्ट 59 अपॉन 52। अब इसका हमको क्या करना है, इसका दोनों का हमको ज्योमेट्रिक मीन लेना है, तो डालो कैलकुलेटर में 63 अपॉन 52 इंटू 59 अपॉन 52, जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, आखिरी में इंटू 100 कर सकते हो, 117.30, मोटा मोटा समझ गए ना। सो आई होप इट इज एक्चुअली अ रिविजन, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, चैप्टर में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वेरी सिंपल चैप्टर है ना, पूरे मैथ स्टैट्स में वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। टाइम सीरीज था पहले, वो भी हट चुका है। 28 है ना, नेक्स्ट बताइए, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो हमको सबका प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा, 125 अपॉन 115, ये जो भी वैल्यूज आ रही है ना उसको m प्लस करते जाओ और आखिरी में डिवाइड बाय 5 कर देना, 125 अपॉन 115 इंटू 100 m प्लस, 117 अपॉन 108 इंटू 100 m प्लस, ऐसा करते जाओ। आखिरी में टोटल करके डिवाइड बाय 5 किया, इसका टोटल डिवाइड बाय 5, दैट विल बी द सिंपल अरिथमेटिक मीन। 111 कि 112, 111 जम रहा है। और ये चैप्टर में यू विल फाइंड मोस्टली अगर क्वेश्चन आता भी है तो या तो बहुत डायरेक्ट रहेगा या तो बुक से कॉपी पेस्ट रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं उन लोगों को इसका भी कोई डिटेल नॉलेज है नहीं। एक बार का मीन मीडियन मोड में बहुत सोर्सेज हैं, इसके बहुत सोर्सेज भी नहीं है ICAI के पास, सो यू विल नॉट गेट टू मच ऑफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, है ना। देन 32, एडिशनल सैलरी कितनी देना है, 24,000 सैलरी थी तो वो बढ़ करके कितनी होना चाहिए, 224 अपॉन 140, बढ़ के कितनी होना चाहिए, कितनी हो गई है 38,400। सो देयरफॉर एडिशनल कितनी बनती है 14,400, एडिशनल सैलरी बनती है 14,400। ये चीज मैंने इज्जतदारी से लिख के नहीं किया, लेकिन आपके पास वही वैल्यूज थी ना, करंट बेस ईयर की सैलरी थी, बेस ईयर का इंडेक्स था और करंट ईयर का इंडेक्स था, तो कितने से इंक्रीज होना चाहिए प्रोपोर्शनेटली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यही आता था, तो इंक्रीज शुड बी बाय 14,400। 34th, पास्चेस प्राइस इंडेक्स पूछा है, कभी ना चुपचाप में क्वांटिटी बोल देते हैं, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, बस उतना सा। प्राइस इंडेक्स तो समझते हैं आपको, बोलो समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1, ये वाली क्वांटिटी कोई काम की नहीं है, 306 अपॉन 209 इंटू 100, ऑप्शन बी 146.41। जम गया, डन। 3 बजे के पहले करना था, हो गया। तब मैंने 24 मिनट बोला था, वहां से 21 लगा, 1 मिनट इनको डांटने में भी गया ना, बुरा तो नहीं लगा? मेरे को पता है पढ़ाई की बात कर रहे होंगे, पढ़ाई की कर रहे थे ना, चलिए ठीक है। ओके, सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड।